A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. देखिए, पशुओं का स्वास्थ्य ये सीधा सीधा हमारी उत्पादकता से जुड़ा है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी अनदेखी समस्या हो जो चुपचाप इस प्रोडक्टिविटी को खाए जा रही हो। आज हम जू लाइव लिक्विड के बारे में जानेंगे, एक ऐसा टॉनिक जो दावा करता है कि वो इसी छिपी हुई समस्या को जड़ से पकड़ता है। तो ये है जू लाइव लिक्विड, और इसे सिर्फ एक टॉनिक नहीं कहा जा रहा, बल्कि लिवर और एनर्जी के लिए एक पूरा सोल्यूशन माना जा रहा है। और ये सिर्फ गाय भैंस के लिए नहीं, पोल्ट्री के लिए भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लिवर ही क्यों? मतलब शरीर के इसी एक अंग पर इतना फोकस क्यों? असल बात यह है कि पशुओं का स्वास्थ्य और हमारी कमाई दोनों का सीधा कनेक्शन इसी लिवर से है। तो चलिए सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये टॉनिक टैकल करने की बात करता है। इसे कहते हैं उत्पादकता में छिपी हुई गिरावट। ये वो हालत है जहां जानवर बीमार नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्षमता लगातार गिरती जाती है। इसे ऐसे समझिए, लिवर जो है वो जानवर के शरीर का इंजन है, और जब इस इंजन पर स्ट्रेस पड़ता है, मान लीजिए खराब चारे से या किसी बीमारी से या फिर प्रोडक्शन के प्रेशर से, तो जानवर सबसे पहले क्या करता है? वो खाना पीना कम कर देता है, और नतीजा दूध का प्रोडक्शन घट जाता है, अंडे कम हो जाते हैं, और जानवर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। तो सवाल ये है, जू लाइव इस प्रॉब्लम से डील कैसे करता है? इसका पूरा राज इसके फॉर्मूले में छिपा है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। इस फॉर्मूले की जो बुनियाद है ना, वो है कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटियां। इनको हम लिवर के गार्डियंस या लिवर के रक्षक भी कह सकते हैं, और इनका काम सीधा लिवर सेल्स पर होता है। और देखिए, ये कोई एक अकेली जड़ी बूटी नहीं है, ये एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। इक्लिप्टा एल्बा ये डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर करती है। टेफ्रोसिया पर्प्यूरिया एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, सेल्स को स्टेबल करती है। फिर है सिलिबियम मरियानम जो लिवर को टॉक्सिन से बचाती है, एक शील्ड की तरह। पिक्रोरिजा कुर्वा प्रोटीन बनाने में मदद करती है। फिलैंथस म्यूरुरी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और एंड्रोग्राफिस पाइनिकुलेटा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो ये सब मिलकर लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, लिवर को प्रोटेक्ट करना तो हो गया पहला स्टेप, लेकिन जानवर को काम करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर इस फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा काम आता है, जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी और मेटाबॉलिज्म क्रू। इसमें है कोलिन। इसका काम है लिवर पर फैट जमा होने से रोकना, जिसे फैटी लिवर की प्रॉब्लम कहते हैं। फिर है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो चारे को सीधे एनर्जी में बदलते हैं, और साथ में लाइसीन, जिंक, आयरन और कैल्शियम जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो जानवर की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक मिनट, इतनी सारी अच्छी चीज़ें डाल तो दी, पर इनका फ़ायदा तभी होगा जब जानवर का शरीर इन्हें एब्जॉर्ब कर पाए, सही है ना? यहीं पर एक ऐसा इंग्रेडिएंट आता है जो इस पूरे फॉर्मूले के असर को कई गुना बढ़ा देता है, और वो है त्रिकटू। इसके अंदर होता है पाइपरीन जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्या करता है? ये बाकी सारी जड़ी बूटियों और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करता है कि जो भी टॉनिक दिया जा रहा है उसका एक एक कण शरीर में पूरी तरह से इस्तेमाल हो। तो बात ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अकेले अकेले काम नहीं करते, ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल तालमेल बनाते हैं। असली ताकत इनकी इसी सिनर्जी में है। और ये पूरी प्रक्रिया एक 4 स्टेप साइकिल में काम करती है। स्टेप 1, जड़ी बूटियां लिवर को रिपेयर और डिटॉक्स करती हैं। स्टेप 2, कोलिन और बी विटामिन्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके एनर्जी बढ़ाते हैं। स्टेप 3, जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। और स्टेप 4, जो कि फाइनल रिजल्ट है, जानवर की ग्रोथ बेहतर होती है और दूध, अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके पीछे की साइंस की बात, लेकिन असल में फार्म पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? डोज क्या है? इसका डोज काफी सीधा साधा है। बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, उनके लिए 100 ml रोज 7 से 14 दिनों के लिए। भेड़, बकरी के लिए ये डोज आधा हो जाता है, यानी 50 ml 5 से 10 दिनों के लिए। और अगर पोल्ट्री की बात करें तो स्ट्रेस के टाइम पर, जैसे मौसम बदला या कोई वैक्सीनेशन हुआ,
तो 100 बर्ड्स पर 10 से 20 ml देना काफी फायदेमंद रहता है। ओके, डोज तो समझ आ गया, पर सबसे बड़ा सवाल, इसका असर कब से दिखना शुरू होगा? चलिए रिजल्ट्स की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि रिजल्ट्स के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। पहले 12 से 24 घंटों में ही जानवर की भूख बढ़ जाती है और उसमें ज्यादा एनर्जी दिखने लगती है। फिर 3 से 7 दिन के अंदर लिवर अंदर से हील होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। 7 से 14 दिन के बाद प्रोडक्शन में साफ साफ फर्क नजर आता है, चाहे वो दूध हो, अंडे हो या फिर वजन बढ़ना। और 2 से 4 हफ्तों में एक पूरी तरह से स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव जानवर सामने होता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी झुंड की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की चाबी उसके लिवर पर पड़ने वाले इस अदृश्य तनाव को संभालने में है? क्या इस छिपी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम प्रोडक्टिविटी का एक बिल्कुल नया लेवल देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर पशुपालक को सोचना जरूर चाहिए।